नमस्कार, डाउन टू अर्थ के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डाउन टू अर्थ की ओर से 23 मार्च से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा और इसका खासकर गरीबों पर क्या असर पड़ा। इस बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी भागीरथ। भागीरथ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर लॉकडाउन जो लगाया गया उसका गरीबों और देश की गरीबी पर, खासकर वैश्विक स्तर पर अगर थोड़ा बहुत आप बता पाएं कि क्या उसका असर पड़ा। देखिए राजू जी, ये जो लॉकडाउन हुआ था ये भारत में हुआ था और दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ था मार्च आखिर और अप्रैल की शुरुआत में, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी दुनिया की। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया अचानक से ठप हो जाए। इसके ठप होने से ये हुआ कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थीं वो पूरी तरह से बंद हो गई। रेलवे बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। तो इससे जो लोगों की जो आय थी एकदम से बंद हो गई। जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे उनका सोर्स ऑफ इनकम एकदम से ख़त्म हो गया, एक झटके में ख़त्म हो गया। अब जैसे रेलवे बंद हुई तो रेलवे बंद होने से क्या हुआ कि जितने रेलवे पर निर्भर लोग थे, सिर्फ रेलवे पैसेंजर को लाने और ले जाने का काम नहीं करती, और लाखों लोगों को रोज़गार भी देती है। जैसे दुकानों, रेलवे स्टेशनों के बाहर दुकानें होती हैं और उसके बाहर ऑटो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, सबका आय का साधन छिन गया अचानक से। डेली वेजर थे वो, डेली वेजर्स थे जी। उनका तो रोज का खाना। हाँ, तो ये अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को सबसे ज़्यादा कोविड-19 और लॉकडाउन का जो नुकसान झेलना पड़ा। अब एक ILO की रिपोर्ट आई थी अप्रैल में, शुरू में ही लॉकडाउन लगने के बाद। उसने ये कहा था कि ऐसे करीब 40 करोड़ लोग हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जिनका रोजगार छिनने से वो एकदम गरीब हो जाएंगे। भारत में 40 करोड़ लोगों का फिगर दिया था उसने। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र की बात हुई। और ये जब लॉकडाउन लगा इसके कुछ टाइम बाद वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि 22 साल बाद पहली बार दुनिया में गरीबी बढ़ने वाली है। अब विश्व बैंक ने यह भी कहा कि गरीबी का जो सबसे ज़्यादा असर है ये भारत पर पड़ेगा, और करीब इसके 1.2 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में पहुंच जाएंगे, मतलब गरीब हो जाएंगे। 1.2 करोड़ अतिरिक्त लोग पहले जो लोग थे वो, उनके अलावा 1.2 करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। और पिछले साल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स। इसमें भी एक बहुत डरावने फिगर थे। इसमें कहा था कि कोविड-19 से 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 4 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे और करीब 15 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह एक फिगर अमेरिका की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पीयू ने भी जारी किया है। उसने ये बताया कि भारत में 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 की वजह से गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे जी। तो ये अलग अलग फिगर हैं सारी संस्थाओं के, और बहुत डरावने फिगर हैं, बड़े करोड़ों में फिगर्स हैं। तो ये स्थिति बहुत भयावह है गरीबी पर कोरोना वायरस के असर का। अच्छा, आप एक चीज़ आपने अभी अगर इस बात को नोट किया हो कि आपने जितने भी अभी तक आंकड़े दिए हैं ये या तो वैश्विक संस्थाओं के हैं या किसी निजी संस्थाओं के हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। नहीं, जहाँ तक भारत सरकार का कुछ इस तरीके ठोस आंकड़े पता नहीं चल पाए अब तक ना। सरकार ने जारी किए हैं, वो जो एक आंकड़ा आया था वो सरकार ने उसका खंडन भी कर दिया था कि गलत हैं आंकड़े। शायद भारत पिछले कुछ समय से गरीबी के बारे में कोई आंकड़े जारी ही नहीं कर रही है। बिल्कुल बंद हो गए हैं। गरीबी असल में गरीबी को मापने का पैमाना है उपभोग पर खर्च जी। अगर आप उपभोग पर जितना खर्च करेंगे, तो उपभोग पर खर्च करने का मतलब है आपकी आय है बढ़ी हुई है या ठीक ठाक है, तभी उपभोग पर आप ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। लेकिन ये कोविड-19 का जो असर हुआ है इसमें लोगों का उपभोग पर खर्च एकदम से कम होता जा रहा है। तो खर्च उपभोग कर कम होना ही ये बताता है कि गरीबी बढ़ रही है। इसमें आपने अभी पिछले उसमें आप लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देख रहे हैं, उसमें प्रश्न उत्तर भी आते हैं। क्या आपको लगता है कि इसका असर बच्चों पर पड़ने वाला है, महिलाओं पर, जो गर्भवती महिलाएं या बच्चे, पीढ़ी नई पैदा होने वाली है, तो इस पर क्या असर पड़ने वाला है? इसको लेकर कोई अध्ययन या कोई जानकारी? देखिए, बच्चों पर महामारी का सबसे गंभीर असर पड़ने वाला है। पिछले साल इंडिया में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हुए और
ये पूरी के पूरे जो बच्चे हैं और उस समय जो 5 साल तक के बच्चे थे, तो ये नवजात बच्चे और 5 साल तक के बच्चे, इन सारे बच्चों को मिलाकर हम कह रहे हैं कि ये बच्चों की पीढ़ी है, ये महामारी की पीढ़ी है, ये जो पूरी जनरेशन है। तो ये जनरेशन 2040 तक ये जो हमारा जो वर्क फोर्स है इसका 46% होगी। तो अगर ये जनरेशन स्वस्थ नहीं है, इसकी शिक्षा अच्छी नहीं है, जो अभी पूरा दिख रहा है गरीबी के कारण नहीं हो पाएगा, गरीबी के चलते, तो आगे इनका फ्यूचर और देश की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी असर पड़ेगा। इस दौरान स्कूल भी बंद रहे, मिड डे मील नहीं मिला बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पाया, वैक्सीनेशन जिसे कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पीढ़ी है उसमें पैदा होने वाली और अगले 5 साल के दौरान ये पीढ़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, और क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा हमारे पास गरीबी का है, तो ये बच्चे जब उस परिवार में रह रहे होंगे तो मुझे लग रहा है कि 2040 तक इसका असर दिखाई देगा। इसका बहुत दीर्घकालीन असर होगा राजू जी। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा, गरीब होंगे वो, तो वो स्वास्थ्य और एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पाएंगे, तो इससे बच्चों का जो पूरा भविष्य है इस पर असर पड़ेगा। ठीक ऐसा हुआ था 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी में। जी, महामारी जब आई। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो बच्चे पैदा हुए थे और जो पैदा होने वाले थे वो गरीबी के कारण लंबे समय तक महामारी का दंश झेलते रहे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो असर है गरीबी का और भुखमरी का, ये लंबे समय तक दिखाई देगा? बहुत बहुत लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक कि हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें एक टारगेट है गरीबी उन्मूलन। इसमें यह है कि 2030 तक गरीबी खत्म करनी है पूरी दुनिया से, भारत को भी करनी है। लेकिन जो अभी फिगर आ रहे हैं तो इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि 2030 तक गरीबी खत्म हो जाएगी, बल्कि इसके और बढ़ने की आसार नजर आ रहे हैं। इसी में अभी आपने क्योंकि हम 1 साल से लगातार देख रहे हैं कि स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने पर क्या हुआ है कि हमें कहा जा रहा है कि बच्चों को आप ऑनलाइन शिक्षा दीजिए, तो गरीबों के बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या इनका क्या भविष्य है, और क्या आपको लगा क्या एक नई पीढ़ी जो है पढ़ाई पर क्या असर दिखाई देखते हैं आप? देखिए, अभी हम शहरों में रह रहे हैं तो हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास या उस दूसरे माध्यमों से कम क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टच में स्कूल से, टीचर से। लेकिन जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वहाँ ना तो स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ना वहाँ पर टीचर इस टेक्नोलॉजी से अभ्यस्त हुए हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई एकदम से ठप है। झारखंड में जरूर कुछ कोशिशें हुई थी, वहाँ कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन बाकी जगह से जो खासकर ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ शिक्षा लगभग ना के बराबर हुई है। पिछले 1 साल के दौरान सब कुछ ठप पड़ा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा एक साल भारत के लिए गरीबों की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक रहा है, और जहां गरीबों की संख्या बढ़ेगी, सतत विकास का लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे, वहीं हमने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दे दिया है जो कि आने वाले समय तक जिसका असर हमारे को दिखाई देगा। कल हम इसी कड़ी को आगे जारी रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसका कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ने वाला है। धन्यवाद।